दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। अकबर बीरबल की बिल्कुल नई मजेदार कहानी पूरी जरूर सुने। काजी से दुश्मनी पड़ी बादशाह को महंगी। दोस्तों, एक दिन बीरबल और दिल्ली के एक काजी में धार्मिक वाद विवाद हो गया। बीरबल ने अपने बुद्धिबल से उन्हें बुरी तरह परास्त किया। काजी जी अपने इस अपमान का बदला बीरबल से लेना चाहते थे। इसी दुर्भावना से प्रेरित होकर काजी ने दिल्ली शहर छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर बहुरूपिये का स्वांग सीखने लगा। जब वह इस हुनर में कुशल हो गया तो भेष बदलकर फिर दिल्ली आया। शहर में कई जगह उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस प्रकार उसकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि अकबर के कानों तक बात जा पहुंची। बादशाह भी शौकीन थे। वे हर किस्म के हुनर की कदर करते थे। उनकी भी बहुरूपिये का करतब देखने की इच्छा हुई। बस अब सोचना क्या था, वहां तो हुक्म की देर थी। बादशाह की आज्ञा पाकर सेवक गया और बहुरूपिये को बुला लाया। बहुरूपिया दरबार में आया और बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया। फिर अन्य दरबारियों को सलाम करके वह एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने उसको अपना नया स्वांग दिखाने का हुक्म दिया। बहुरूपिये ने निवेदन किया, जहां पनाह, मैं शेर का स्वांग बहुत बढ़िया कर सकता हूं, लेकिन इसमें किसी के जख्मी हो जाने की संभावना रहती है। संभव है कि जख्मी व्यक्ति मर भी जाए, इसलिए ऐसे में मुझे एक खून की माफी मिलनी चाहिए। बादशाह ने बिना सोचे विचारे इसकी मंजूरी दे दी। बहुरूपिये ने दूसरे दिन स्वांग दिखाने को कहकर यह भी निवेदन किया कि प्रदर्शन के समय बीरबल का उपस्थित रहना आवश्यक है। बीरबल वहीं बैठे थे। बहुरूपिये की बातों से उन्हें कुछ शक हो गया, क्योंकि पहले तो उसने एक खून की माफी के लिए बादशाह को वचनबद्ध कर दिया, फिर उसने उनका उपस्थित रहना आवश्यक बताया। आखिर इसका क्या रहस्य है? इसी उधेड़बुन में उनके मन में कई तर्क वितर्क उत्पन्न हुए। बीरबल साहसी और बहादुर थे। वह परिस्थितियों से कभी नहीं डरते थे। कठिन से कठिन अवसरों का मुकाबला करने में उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। वह अपनी अक्ल से काम लेते थे। दूसरे दिन उन्होंने सतर्कता और सावधानी बरतने के साथ साथ दरबार में जाने से पहले कवच आदि धारण कर लिया। दरबार में बहुरूपिया शेर का स्वांग बनाकर उछलता कूदता और लोगों को डराता हुआ अपनी कला का प्रदर्शन करने गला। बादशाह तथा सभी दरबारी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न और विस्मित हुए। थोड़ी देर तक इसी तरह उछलकूद करने के बाद बहुरूपिया शेर बीरबल के ऊपर झपटा और एक ही हमले में उनका काम तमाम करने का प्रयत्न किया। लेकिन शेर के इस आक्रमण से बचकर बीरबल ने किसी गुप्त अस्त्र से उस पर ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर चकरा गया। वह बड़ी जोर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा, फिर शीघ्र ही संभलकर बैठ गया। बहुरूपिये द्वारा एकाएक बीरबल पर आक्रमण से दरबार में हलचल मच गई और बीरबल की मृत्यु हो जाने की आशंका से बहुत जोर का शोर हुआ। बादशाह भी यह देखकर घबरा गए। उन्होंने सोचा कि बहुरूपिये ने जो एक खून की माफी ली थी और प्रदर्शन के समय बीरबल को उपस्थित रहने को कहा था, उसमें अवश्य कोई गहरा भेद है। बीरबल की जान लेने के लिए ऐसी बात कही होगी। बादशाह ने बीरबल को दरबार में आने का खुद ही हुक्म दिया था, इसलिए वह अधिक चिंतित थे। यदि उनकी वजह से बीरबल की हत्या हो गई होती तो सारे जीवन के लिए उनके मुख पर कालिख लग जाती। बहुरूपिये के आक्रमण से जब बीरबल का वाल भी बांका न हुआ तो बादशाह और दरबारी अत्यंत प्रसन्न हुए। बनावटी शेर के पंजे लगने से उनके कपड़े तो जरूर फट गए थे, लेकिन अंदर मजबूत कवच पहने होने के कारण उनके शरीर को कहीं चोट नहीं पहुंची थी। बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस आक्रमण के होने की खबर पहले से थी?
बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ जहांपना। जब बहुरूपिये ने एक खून की माफी का आपसे वचन लिया और मेरा उपस्थित रहना भी उसने आवश्यक बताया तो मैं उसी समय ताड़ गया कि दाल में अवश्य कुछ काला है। यह सोचकर ही मैंने अपने बचाव के लिए सावधानी बरती। बादशाह बोले, बीरबल, आज तुम्हारी जान बच जाने से मैं बहुत खुश हूँ। इतनी प्रसन्नता तो मुझे अपने सिंहासन पर बैठने के समय भी नहीं हुई थी। मेरा विचार यह है कि यह दगाबाज बहुरूपिया जो तुम्हारी जान लेना चाहता है, किसी भी समय अवसर पाकर तुम पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको अभी सूली पर चढ़वाकर इसका काम तमाम करवा दूं, लेकिन ऐसा करने में मेरा यश नहीं होगा। क्या कोई ऐसी तरकीब भी है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? जहांपनाह, यह कौन सी बड़ी बात है, अभी इसका बंदोबस्त हो जाएगा, बीरबल ने सहज भाव से कहा। बादशाह ने पूछा, कैसे? बस देखते जाइए, इतना कहकर उन्होंने बहुरूपिये को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारी कला तो बहुत अच्छी है। जहांपनाह तुमसे बहुत खुश हैं। कल तुमको सती का स्वांग करना होगा। यदि इसमें तुम्हें सफलता मिली तो बहुत सा इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने पूछा, इसने पहले जो स्वांग दिखाया है उसका क्या इनाम दिया जाना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इसके लिए इसे साल भर के लिए दीवान का पद दिया जाना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि सती का स्वांग दिखाने में सफल हो जाए तब। यदि यह सफल न हुआ तो इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बादशाह तथा अन्य दरबारियों ने बीरबल के इस कथन का समर्थन किया। दीवान की पदवी प्राप्त होने के लोभ में बहुरूपिया फूला न समाया, लेकिन बीरबल की शर्त से घबरा उठा। अब वह करे तो क्या करे? वह समझ गया कि बीरबल ने बदला लेने के लिए ही ऐसा किया है। वह यह भी जानता था कि सती के स्वांग में जान का जोखिम है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसे फांसी मिलेगी। लाचार होकर उसने दूसरे दिन सती का स्वांग दिखाने का वायदा कर लिया। इधर बीरबल ने एक कुंड तैयार कराया जिसमें लकड़ी और कोयला जला दिया गया। तत्काल उपचार के लिए चिकित्सकों का भी इंतजाम कर दिया। दूसरे दिन निश्चित समय पर सभी दरबारी तथा दर्शकगण एकत्रित हुए। बीरबल के ऊपर आक्रमण करने वाले बहुरूपिये की बादशाह भी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे कि आज एक दगाबाज बहुरूपिये को अपनी करनी का फल मिलेगा। बहुरूपिया सती के भेष में उपस्थित हुआ। उसकी वेशभूषा सचमुच बड़ी लुभावनी थी। सती के भेष की स्वाभाविकता का तो कहना ही क्या था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। कुंड को देखते ही वह दहल उठा। उसके मन में तरह तरह की भावनाएं जाग उठीं। पहले तो उसने सोचा कि सारा भेद खोल दे, पर वह ऐसा नहीं कर सका। अंततः उसे कुंड में जाकर बैठना ही पड़ा। किसी तरह वह कुछ पल उसे में रहा, लेकिन इतनी ही देर में उसका शरीर झुलस गया। जब बीरबल ने उसकी यह दुर्दशा देखी तो उनका कोमल हृदय पिघल गया। यद्यपि वह उनका जानी दुश्मन था, फिर भी उसका दुख उनसे नहीं देखा गया। तत्काल ही उन्होंने सेवकों को आज्ञा देकर उसे कुंड से निकलवा लिया। चारों तरफ बीरबल की वाहवाह होने लगी। बीरबल धन्य है इत्यादि नारों से आकाश मंडल गूंज उठा। बीरबल की उदारता से बहुरूपिये के दिल में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वह अपने कुकृत्य पर पछताने लगा। जब बहुरूपिया बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो एक दिन भरे दरबार में उपस्थित हुआ। अपना पूर्व परिचय देते हुए उसने कहा, मैं वही काजी हूँ जो बीरबल से वाद विवाद में हार गया था। इसी कारण मेरे दिल में बुरी भावनाएं पैदा हो गई थीं। मैंने इनकी हत्या करने की कोशिश की।
लेकिन मुझे अब उनकी बुद्धिमत्ता व उदारता का ज्ञान हो गया है और मैं अपने उस बैर को बिल्कुल भूल गया हूँ। यह कहकर वह बहुरूपिया बीरबल के पैरों में पड़ गया और उनसे क्षमायाचना करने लगा। बीरबल ने गदगद होकर उसे अपने गले से लगा लिया। सभी दरबारी यह दृश्य देखकर दंग रह गए। इस तरह बीरबल और काजी का मनमुटाव बिल्कुल दूर हो गया। बादशाह अकबर बीरबल की इस युक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को भी अपनी उदारता से अपने वश में कर लिया था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कंजूस के साथ चालाकी बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, अकबर बादशाह के राज्य दिल्ली शहर में एक बड़ा ही कंजूस व्यक्ति रहता था। काफी परिश्रम करने के बाद भी वह बहुत कम भोजन करता था तथा धन को जमा करता था। इस तरह उसके पास बहुत से जवाहरात एकत्र हो गए थे। उसका रहन-सहन ऐसा था कि लोगों को सहसा विश्वास ही नहीं होता था कि उसके पास फूटी कौड़ी भी होगी। उसका घर फूस की झोंपड़ी मात्र था, जिसमें एक टूटी फूटी संदूकची बाबा आदम के जमाने की थी। उसी में वह अपने जवाहरातों को छिपाकर रखता था। एक दिन अचानक उस फूस की झोंपड़ी में आग लग गई। यह देखकर कंजूस दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसका शोर सुनकर उसके पड़ोस के लोग जमा हो गए और आग बुझाने में मदद करने लगे। लेकिन आग बुझने की अपेक्षा और अधिक उग्र रूप धारण करती गई। आग की लपटों को देखकर कंजूस ने और अधिक जोर से चिल्ला चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। तभी पास खड़ा एक सुनार उसको डांटकर बोला, एक फूस की झोंपड़ी जलने पर इतना चिल्ला रहा है। भाई, तुम तो झोंपड़ी जलता देख रहे हो, लेकिन मैं तो अपने जवाहरातों को जलता देख रहा हूँ। कंजूस अपनी छाती पीटते हुए बोला। यह सुनकर सुनार बोला, जवाहरात कहाँ हैं? कंजूस ने उंगली के इशारे से उस जगह को बता दिया जहां वह संदूकची रखी हुई थी। सुनार के मन में लालच आ गया। वह कंजूस से बोला, यदि मैं जवाहरातों को बाहर निकाल लाऊं तो थोड़ा बहुत तुम्हें देकर बाकी मैं स्वयं रख लूंगा। लाचार होकर कंजूस ने सुनार को इजाजत दे दी। सुनार अपनी जान जोखिम में डालकर लालचवश दहकती आग में कूद पड़ा और संदूकची निकालकर बाहर ले आया। जब आग बुझ गई तो सुनार ने कंजूस को खाली संदूकची देकर सारे जवाहरात खुद ले लिए। इस प्रकार के व्यवहार का कंजूस ने विरोध किया तो सुनार बोला, तुमने पहले ही मंजूर कर लिया था कि मैं जो कुछ चाहूंगा वही तुम्हें दूंगा। भाई, आपने अपनी जान पर खेलकर मुझ पर ऐसा उपकार किया है, इसलिए आप आधा माल ले लें, बाकी आधा मुझे मंजूर है। कंजूस ने हाथ जोड़कर कहा। सुनार तेज होकर बोला, मेरे तेरे बीच तो पहले ही यह शर्त हो चुकी थी कि जो मैं चाहूंगा तुझे दे दूंगा। अब जालसाजी करने से काम नहीं चलेगा। सुनार और कंजूस में बहस बढ़ती ही चली गई। कंजूस ने आधे जवाहरात पाने की बहुत कोशिश की, किंतु असफल रहा। अंत में उसने बादशाह के यहाँ नालिश की। बादशाह ने मामला पेचीदा समझकर बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम दोनों के बीच क्या शर्त तय हुई थी? गरीब परवर, हम दोनों के बीच यह शर्त तय हुई थी कि यदि उस धधकती आग में घुसकर मैं जवाहरातों वाली संदूकची को निकालकर लाऊं तो अपनी पसंद का इसको दूंगा, बाकी खुद ले लूंगा। सुनार ने कहा। बीरबल ने कंजूस से पूछा, जो बात सुनार कहता है क्या सच है? कंजूस ने स्वीकार किया। तब बीरबल उससे बोले, फिर तुम क्यों नहीं सुनार का फैसला मान लेते? जब शर्त तय हो चुकी थी तो जो कुछ वो देता है ले लो। आलीज, हाँ, वह तो मुझे केवल संदूकची देकर सब जवाहरात खुद ले रहा है। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम्हें कौन सी वस्तु पसंद है? सुनार बोला, जवाहरात। यह सुनकर बीरबल बोले, फिर तुमने इतनी बात क्यों बढ़ाई?
जवाहरात उसे वापस दे दो और संदूकची तुम ले लो। सुनार सनसा रह गया। बीरबल बोले, तुम्ही ने अपनी शर्त में बताया है कि तुम जो पसंद करोगे वह उसे दे दोगे तथा बाकी खुद रख लोगे, तो जवाहरात इसे दे दो, बाकी संदूकची तुम ले लो। सुनार कुछ नहीं बोल सका। वह जानता था कि यदि बीरबल के न्याय को नहीं स्वीकार करेगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। ज्यादा लालच का यही नतीजा होता है। यह सोचकर खाली संदूकची को सुनार ने स्वीकार कर लिया। कंजूस को उसके जवाहरात मिल गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दर्पण झूठ न बोले नई मजेदार कहानी। दोस्तों, बादशाह अकबर के राज्य में एक धूर्त महाजन किसी न किसी को प्रायः गुप्त रूप से परेशान करता रहता था, लेकिन देखने में वह काफी भला लगता था। उसमें एक बड़ा ही विलक्षण गुण था, वह अपना रूप बड़ी होशियारी से बदल लेता था। इस कारण उसके परिचित लोग भी दंग रह जाते थे। एक बार उस महाजन ने किसी चित्रकार को अपना एक चित्र बनाने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद चित्रकार महाजन का बढ़िया सा चित्र बनाकर ले आया। चित्र देखकर उसने अपनी भावमुद्राएं तुरंत बदल लीं। चित्रकार ने उसके चेहरे से अपने चित्र का मिलान किया तो उसमें बहुत अंतर पाया। लाचार होकर वह चित्र लेकर घर लौट आया। फिर जिस रूप में महाजन को देखा था वैसा ही चित्र बनाने लगा। 2-3 दिन बाद उसके नए रूप का चित्र तैयार हो गया। वह उसे लेकर महाजन के यहाँ पहुंचा। महाजन अपनी पूर्व प्रकृति के अनुसार फिर अपने चेहरे में परिवर्तन लाकर चित्रकार के सामने उपस्थित हुआ और चित्र में खामियां निकालने लगा। इस बार भी चित्रकार की समझ में उसकी चालाकी नहीं आई। इस तरह कठोर परिश्रम से चित्रकार ने उसकी आकृति के अनुसार एक और वित्र तैयार किया और फिर महाजन के पास गया। लेकिन उस धूर्त महाजन ने चित्र में कई खामियां बताई जो वास्तव में गलत थीं। अब चित्रकार की समझ में उसकी जालसाजी आ गई। चित्रकार ने जब अपना पारिश्रमिक मांगा तो महाजन ने चित्रकार को 2-4 खरी खोटी सुनाते हुए कहा, जब तक तुम मेरी असली सूरत का चित्र बनाकर नहीं लाओगे मैं 1 पाई भी नहीं दूंगा। चित्रकार ने सभी चित्र बड़े परिश्रम से बनाए थे। वह दुखी होकर घर वापस आया और सारा हाल अपने मित्रों से कह सुनाया। मित्रों ने उसे बादशाह अकबर के यहाँ फरियाद करने की सलाह दी। वह अपनी फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह अकबर ने चित्रकार से सारे चित्र मंगवाए और फिर महाजन को बुलवाया। महाजन आया तो बादशाह ने उसे सच सच बोलने का आदेश दिया। यह सुनकर महाजन बोला, सरकार, मैंने चित्रकार को अपने रूप के मुताबिक ही चित्र बनाने को कहा था, लेकिन इसने जितने चित्र बनाए हैं वे सब मेरे चेहरे से नहीं मिलते हैं। बादशाह की समझ में कुछ भी नहीं आया। जब उन्होंने अपने आप को न्याय करने में असमर्थ पाया तो बीरबल को बुलाकर सारा मामला सौंप दिया। बीरबल ने समझ लिया कि इस महाजन को शक्ल बदलने की कला आती है, जिससे यह चित्रकार को तंग कर रहा है। इसकी और कई जालसाजियों की खबर भी उनको पहले से थी, इसलिए उन्होंने चित्रकार से कहा, देखो, महाजन की शक्ल जैसी हम देख रहे हैं, ठीक ऐसी ही शक्ल का चित्र जब तुम बनाकर हमारे पास लाओगे तो तुमको उसका पुरस्कार दिया जाएगा। यह कहकर उन्होंने दोनों को जाने की आज्ञा दे दी। फिर बादशाह को सारा हाल सुना दिया। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी चित्रकार कुछ ही दूर गया होगा कि बीरबल ने अपना निजी सेवक भेजकर उसे बुलवा लिया। जब चित्रकार पुनः आया तो बीरबल ने उससे कहा, 2-3 दिन ठहरकर तुम बाजार से एक बड़ा शीशा खरीद लाना, जिसमें वह महाजन अपनी शक्ल अच्छी तरह से देख सके। उस दर्पण को लेकर तुम उसके मकान पर जाना और उससे कहना, आपका असली रूप इस चित्र में प्रकट होता है।
वह दर्पण में अपनी शक्ल देखेगा तो जैसी शक्ल होगी वैसा ही रूप उसे दिखाई देगा। इस तरह वह परास्त हो जाएगा। यदि इतना होने पर भी वह बात बढ़ाए और रुपया न दे तो हमारे पास आना। हम प्रयत्न करके तुम्हें अवश्य ही तुम्हारा पारिश्रमिक दिलवा देंगे। यह परामर्श सुनकर चित्रकार मन ही मन प्रसन्न होकर बीरबल की युक्ति की सराहना करता हुआ घर लौट गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद चित्रकार एक बड़ा सा शीशा बाजार से खरीदकर महाजन के पास गया और बोला, लीजिए, आपका सर्वोत्तम चित्र तैयार है। महाजन ने शीशा देखकर कहा, यह तो शीशा है, मुझे चित्र दिखाओ, वह कहाँ है? यही तो आपके रूप का असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। महाजन समझ गया कि बीरबल ने चित्रकार को ऐसी युक्ति बताई होगी। उसने सोचा, यदि मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो मेरी खैर नहीं है। फिर भयभीत होकर उसने 1000 रुपये उस चित्रकार को दे दिए। रुपए लेकर वह चित्रकार बादशाह के दरबार पहुंचा। बीरबल भी उस समय दरबार में उपस्थित था। चित्रकार ने महाजन द्वारा चित्र स्वीकार करने तथा पारिश्रमिक प्राप्त हो जाने का सारा हाल कह सुनाया। फिर उनसे आज्ञा लेकर अपने घर चला गया। बादशाह को बीरबल की युक्ति बहुत पसंद आई। वह अत्यंत प्रसन्न हुए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धूर्त साहूकार नई मजेदार कहानी। रामशरण नामक व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ था। नगर में उसका बड़ा सम्मा संयोगवश एक दिन उसके पास एक साथ 3-3 हुंडियां आई। उस दुविधि के भुगतान के लिए उसे लगभग 3 लाख रुपए की आवश्यकता थी। उसके पागा आने में 5-6 दिन की देर थी। रामशरण अपने मुंशी को हुंडी वालों का विसाज मिलाने के लिए कहकर रुपयों का प्रबंध करने के लिए घर से निकला। उस समय रामशरण के मुकाबले में केवल एक ही महाजन था, जिसका नाम हरमोहन था। वह अत्यंत कपटी तथा ईर्ष्यालु था। रामशरण की यह बात मालूम थी, मगर उसके सिवा कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 3 लाख रुपए मुश्त दे सके। लाचार होकर रामशरण हरमोहन के वहां गया और 1 सप्ताह की मुद्दत पर 3 लाख रुपए उससे उधार मांगा। हरमोहन को जब इस बात का पता लगा तो उसकी बाँछें खिल गई। वह रामशरण को नीचा दिखाना चाहता था। उसकी यह मंशा थी कि किसी तरह रामशरण रास्ते से हट जाए तो यह स्वयं दिल्ली का नगर सेठ बन जाए। आज हरमोहन को अवसर मिला। उसने रामशरण में कहा, मेटी हमारे यहाँ पहली बार ऋण लेने आए हैं, इसलिए हम आपस मूठ वगैरह ले सकते। आप 3 लाख रुपए खुशी से हमसे ले जाएं, किंतु म करना होगा कि यदि आपने 1 हफ्ते के पूर्व ही सारा रुपया वापस नहीं तो आपके शरीर में से एक सेर मांस, जहां से हमारी तबीयत होगी, यदि इसमें किसी किस्म की कोई आपत्ति हो तो अभी कह दें, अन्यथा देर कुछ नहीं सुना जाएगा। यह शर्त सुनकर रामशरण का माथा ठनका। वह हरमोहन के इसी तरह के कई निर्दयतापूर्ण कारनामों का हाल सुन चुका था, लेकिन यह सब होते हुए भी वह रुपया लेने को मजबूर था। उसे उम्मीद थी कि हफ्ते के पूर्व कार्य अवश्य जमा हो जाएगा। यह सोचकर उसने इकरारनामे पर दस्तखत कर दिए। नागवा उसे मिल गया, जिसे उसने हुंडी वालों को दे दिया। संयोग से रामशरण को बाहर से जो रुपया आ जाने की उम्मीद थी, वह न आ सका। इधर-उधर से 3 लाख रुपया तथा सूद इकड़ा करके उसने हरमोडन के यहाँ भिजवाया। उसी दिन हफ्ता पूरा हुआ था, पर वहां तो हरमोहन की नीयत पहले से ही खराब थी। उसने यह कहकर रुपए वापस कर दिए कि हफ्ते से पूर्व रुपया लौटाने का वादा था, इसलिए शर्त के अनुसार अब मैं 1 सेर मांस लूंगा और मैंने अदालत में नालिश दायर कर दी है। रामशरण अदालत में हाजिर हुआ और न्यायाधीश से कहा, हुजूर, हरमोहन मेरी जान लेने पर ही उतारू है। मैंने तो इसे ठीक उसी दिन,
जिस दिन हफ्ता खत्म होने को था रुपया भेज दिया था, लेकिन इसने वापस कर दिया और कहा कि एक हफ्ते के पूर्व ही मिल जाने पर अपनी शर्त के मुताबिक ऋण वापस ले लेता, किंतु समय बीत जाने पर वह बाध्य नहीं है। रामशरण ने फिर कहा, हुजूर, अगर यह स्वीकार करें तो मैं अब भी उसका रुपया मैं सूद के देने को तैयार हूँ। आज हरमोहन को अवसर मिला। उसने रामशरण में कहा, मेटी हमारे यहाँ पहली बार ऋण लेने आए हैं, इसलिए हम आपस मूठ वगैरह ले सकते। आप 3 लाख रुपए खुशी से हमसे ले जाएं, किंतु म करना होगा कि यदि आपने एक हफ्ते के पूर्व ही सारा रुपया वापस नहीं तो आपके शरीर में से एक सेर मांस, जहां से हमारी तबीयत होगी, यदि इसमें किसी किस्म की कोई आपत्ति हो तो अभी कह दें, अन्यथा देर कुछ नहीं सुना जाएगा। यह शर्त सुनकर रामशरण का माथा ठनका। वह हरमोहन के इसी तरह के कई निर्दयतापूर्ण कारनामों का हाल सुन चुका था, लेकिन यह सब होते हुए भी वह रुपया लेने को मजबूर था। उसे उम्मीद थी कि हफ्ते के पूर्व कार्य अवश्य जमा हो जाएगा। यह सोचकर उसने इकरारनामे पर दस्तखत कर दिए। नागवा उसे मिल गया, जिसे उसने हुंडी वालों को दे दिया। संयोग से रामशरण को बाहर से जो रुपया आ जाने की उम्मीद थी वह न आ सका। इधर-उधर से 3 लाख रुपया तथा सूद इकट्ठा करके उसने हरमोडन के यहाँ भिजवाया। उसी दिन हफ्ता पूरा हुआ था, पर वहां तो हरमोहन की नीयत पहले से ही खराब थी। उसने यह कहकर रुपए वापस कर दिए कि हफ्ते से पूर्व रुपया लौटाने का वादा था, इसलिए शर्त के अनुसार अब मैं एक सेर मांस लूंगा और मैंने अदालत में नालिश दायर कर दी है। रामशरण अदालत में हाजिर हुआ और न्यायाधीश से कहा, हुजूर, हरमोहन मेरी जान लेने पर ही उतारू है। मैंने तो इसे ठीक उसी दिन, जिस दिन हफ्ता खत्म होने को था, रुपया भेज दिया था, लेकिन इसने वापस कर दिया और कहा कि एक हफ्ते के पूर्व ही मिल जाने पर अपनी शर्त के मुताबिक ऋण वापस ले लेता, किंतु समय बीत जाने पर वह बाध्य नहीं है। रामशरण ने फिर कहा, हुजूर, अगर यह स्वीकार करें तो मैं अब भी उसका रुपया मैं सूद के देने को तैयार हूँ। हरमोहन ने यह मानने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने शर्त के मुताबिक एक सेर मांस लेने का हुक्म हरमोहन को दिया, लेकिन रामशरण मांस देने को राजी नहीं हुआ और उसने अपनी अपील अकबर बादशाह के दरबार में दायर की। अकबर बादशाह ने ऐसी शर्त पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्हें बड़ा आश्वाप हुआ। साथ ही जब उनसे इसका फैसला करने को कहा गया तो अकबर बादशाह ने उसी क्षण बीरबल को बुलाया और उन्हें न्याय करने की आज्ञा दी। अकबर बादशाह का आदेश पाकर बीरबल ने हरमोहन को बुलवाया और उससे सच्चा हाल सुनाने के लिए कहा। जवाब में हरमोहन ने शर्त वाला इकरारनामा सामने रखकर कहा, मुद्दत खत्म हो चुकी है और रामशरण ने रुपया अभी तक अदा नहीं किया, अतएव इकरार के अनुसार मैं एक सेर मांस इसके किसी भी हिस्से से काट लेने का हकदार हूँ। बीरबल ने हरमोहन से कहा, क्या तुम्हें अपना कुल रुपया मैं सूद के लेना कबूल है? परंतु हरमोहन तो रामशरण की जान का प्यासा था, न कि रुपयों का। उसने अस्वीकार कर दिया। तब बीरबल ने आदेशात्मक स्वर में कहा, मुझे न्यायाधीश का फैसला स्वीकार है। इसलिए हरमोहन रामशरण के शरीर में से एक सेर मांस ले ले, किंतु यह ध्यान रहे कि शर्त वाले इकरारनामे में केवल एक सेर मांस के लिए ही लिखा है। इसलिए यदि मांस के साथ जरा भी खून गिरा तो हरमोहन का सपरिवार वध करा दिया जाएगा। अब तो हरमोहन बहुत घबराया और उसने बिना ब्याज लिए अपना रुपया मांगा। इस पर बीरबल ने कहा, नहीं, इकरारनामे की शर्तें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। अंत में जब हरमोहन बहुत रोया गिड़गिड़ाया और अपनी करतूत के लिए क्षमा मांगी तो रामशरण ने, जो स्वभाव से दयालु और परोपकारी था, बीरबल से प्रार्थना की, हरमोहन को अब बुद्धि आ गई है, अतः इसे कुछ दंड देकर छोड़ दिया जाए।
तब बीरबल ने आज्ञा दी, हरमोहन अपनी लड़की का विवाह रामशरण के लड़के से करे और दंडस्वरूप उसे ₹1,00,000 दहेज में दे। इस आदेश को हरमोहन ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बीरबल ने एक नेक और ईमानदार आदमी की जान बचाकर बेईमान को सबक सिखाया। अकबर बादशाह भी बीरबल के न्याय से बेहद प्रसन्न हुए। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अनोखा न्याय, नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक वृद्ध सज्जन किसी आवश्यक कार्य से नगर के बाहर जा रहे थे। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी थे। उन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मेहनत कर 1,000 अशर्फियां जमा की थीं। घर छोड़ने के पूर्व उनके सामने इन अशर्फियों की समस्या उपस्थित हुई। उनके चले जाने के बाद घर बिल्कुल अकेला हो जाता, इसलिए उन अशर्फियों को वहां रख छोड़ना उन्होंने उचित नहीं समझा। परदेश में नकदी साथ लेकर जाने में जान का जोखिम था। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने एक युवक मित्र के यहाँ अशर्फियां रखने का निश्चय किया। उन्होंने उस मित्र के पास जाकर उससे निवेदन किया। मित्र ने उनकी बहुत आवभगत की तथा अपनी ईमानदारी की छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई। कहने का मतलब यह कि वृद्ध सज्जन के समक्ष स्वयं को विश्वासपात्र बनाने की दृष्टि से युवक मित्र से जो कुछ भी करते बना उसने किया। वृद्ध सज्जन तो यह चाहते ही थे कि वह अपने पास उनकी अशर्फियां रख ले ताकि उन्हें कोई फिक्र न रहे। वे अशर्फियां युवक मित्र के सुपुर्द करके चले गए। कुछ दिनों बाद जब वे बाहर से लौटे तो मित्र के यहाँ अशर्फियां वापस लेने गए। इस पर युवक मित्र ने साफ इनकार कर दिया और भौहें चढ़ाकर कहा, तुम जैसे दरिद्र के पास अशर्फियां कहाँ से आई? बूढ़े ने पहले तो यही सोचा कि मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसका रंगढंग कुछ और देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह अशर्फियां हड़प लेना चाहता है। तब बूढ़े ने बहुत ही गिड़गिड़ाकर उससे प्रार्थना की, देखो, मेरे पास सिवा उन अशर्फियों के और कुछ भी नहीं है। मैं तो दर-दर का भिखारी बन जाऊंगा। आप भले आदमी हैं, मेरी परेशानी में काम आए हैं, फिर आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। बूढ़े के इन वाक्यों से चिढ़कर युवक ने उसे धक्का देकर 2-4 भली बुरी बातें सुनाकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा रोता हुआ अपने घर आ गया और पास पड़ोस के लोगों से इस बात की चर्चा की, परंतु कोई भी इस परेशानी में उसकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सका। अंत में हालात से लाचार होकर उसने अकबर बादशाह के दरबार में फरियाद की। अकबर बादशाह ने इस मामले का भार बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने पहले तो बूढ़े की बात सुनी और फिर उसके युवक मित्र की। दोनों पक्षों के बयान लेकर बीरबल ने वृद्ध सज्जन से पूछा, जिस वक्त तुमने अशर्फियां अपने मित्र को दी थीं, क्या उस वक्त वहां कोई मौजूद था? मैं था और मेरा यह मित्र था। हाँ, उस स्थान पर एक आम का पेड़ भी था जिसकी जड़ पर हम दोनों बैठे थे। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं था, वृद्ध सज्जन ने दुखी मन से कहा। बीरबल ने कहा, तब तो तुम्हें उस पेड़ के पास जाकर उससे सारा हाल कहना चाहिए तथा अपनी गवाही में उसे यहाँ लाना चाहिए। यदि पेड़ तुम्हारे कहने से न आए तो मेरा नाम लेकर कहना। यदि इतने पर भी न आए तो अकबर बादशाह का नाम लेकर कहना, पेड़ तुरंत ही आएगा। बीरबल की बात को बूढ़ा नहीं टाल सका और पेड़ के निकट जाने को तैयार हो गया। अशर्फियां हजम करने वाला मित्र वहीं बैठा रहा। जब बूढ़े को गए कुछ देर हो गई तो बीरबल ने एकाएक युवक से पूछा, क्या बूढ़ा अब तक उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा? युवक ने अधिकारपूर्वक जवाब दिया, अभी नहीं, क्योंकि वहां जाने का मार्ग बहुत कंकरीली पथरीली धरती तथा झाड़ियों से युक्त है, इसलिए देर हो जाना स्वाभाविक है। यह सुनकर बीरबल समझ गया कि अवश्य ही इसके पास अशर्फियां हैं। फिर भी बीरबल अपनी पुस्तक के पृष्ठ बराबर पलटते रहे।
कुछ देर बाद बूढ़ा वापस आया। उसके मुख पर निराशा छाई हुई थी। आते ही उसने बीरबल से विनती की, दीवान साहब, मैंने उस पेड़ से आपका, यहाँ तक कि अकबर बादशाह का नाम लेकर कई बार प्रार्थना की कि चल मेरी गवाही दे, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तब बीरबल ने बूढ़े को बताया, जैसे ही तुम उसके पास पहुँचे, अपनी प्रार्थना उसे सुनाई तथा मेरा नाम उसे बताया, वैसे ही वह यहाँ आ गया और मुझे सारा हाल बता गया। युवक, जो शुरू से अंत तक उन्हीं के पास बैठा था, आश्चर्य से पूछ बैठा, महाराज, पेड़ यहाँ कब आया था? यदि आता तो मैं भी देखता। बीरबल बोले, यह तो निश्चय ही है कि उस पेड़ के पास तुमने इस बूढ़े सज्जन से अशर्फियां ली हैं, क्योंकि ऐसा न होता तो तुम कैसे स्वीकार कर लेते कि पेड़ अभी दूर है, रास्ता भी ठीक नहीं है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अवश्य ही तुम उस पेड़ से परिचित थे और वह स्थान तुम्हें मालूम था। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम उसी वक्त आश्चर्य से कहते, कौन सा पेड़, तुमने जरूर अशर्फियां ली हैं। यदि तुम भले आदमी हो तो अब ठीक ठीक बता दो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो चोरी करने वाले के साथ होता है। युवक मित्र ने अशर्फियों का लेना स्वीकार कर लिया। बीरबल की आज्ञा से युवक ने अशर्फियां बूढ़े को वापस दे दीं। इसके बाद बीरबल ने युवक को शासन विधान के अनुसार दंड दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ईश्वर की अच्छाई नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। असावधानी के कारण बादशाह की तलवार से उन्हीं की उंगली थोड़ी सी कट गई। उंगली से बहते खून को देखकर बीरबल बोले, ईश्वर जो भी करता है अच्छाई के लिए ही करता है। बीरबल की इस बात से बादशाह को बड़ी अप्रसन्नता हुई। 2 दिन बाद उन्होंने अपने राजदरबार में यही बात रखी। दरबारी लोग तो पहले से ही बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें बीरबल की निंदा का अवसर मिल गया। सभी अब नमक मिर्च लगाकर बीरबल की शिकायत करने लगे। उनकी बातों ने आग में बीड़ का काम किया। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं थे। बादशाह ने बीरबला के लिए शाही फरमान जारी कर दिया, दीवान बीरबल, कभी भी दरबार में हाजिर होने की कोशिश न करें, न कभी हमारे सम्मुख ही आएं। बीरबल बहुत ही स्वाभिमानी पुरुष थे। ईश्वर ने उन्हें बुद्धि दी थी। बादशाह के इस आदेश से वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। बीरबल ने उसी पत्रवाहक के हाथों जो फरमान लाया था, अपना खत भी उसे दे दिया। उसमें लिखा था, यह बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए ही हुआ है। यह पढ़कर बादशाह और भी अधिक क्रोधित हो गए। महीनों गुजर गए। दरबार में बीरबल के अनुपस्थित होने से बादशाह के कामों में विलंब भी होने लगा था। साथ ही सच तो यह था कि उनका ऐन भी नहीं चलता था। इतने पर भी बादशाह ने बीरबल को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। उनका विचार था कि बीरबल खुद आएगा, वह क्यों अपनी चाल को नीचा करे, आखिर वह बादशाह हैं। दृढ़निश्चयी बीरबल ने अकबर के दरबार की ओर मुंह उठाकर भी नहीं देखा। यदि अकबर बादशाह थे तो वह भी एक सूबे के राजा और पक्के ही थे। समय के साथ साथ बादशाह को बीरबल के आने की कोई आशा नहीं रही। एक दिन बादशाह दिल बहलाने के विचार से कई दरबारियों के साथ शिकार खेलने गए। दैवयोग से बादशाह अकबर अपने दरबारियों से बिछुड़ गए। जंगल में रास्ता खोजते खोजते वह जंगली आदिवासियों के हाथ लग गए। आदिवासी अपने देवता के आगे उनकी बलि देने की तैयारी करने लगे। मौत अकबर चाटशाह की आंखों के आगे नाचने लगी। एक आदिवासी गंडासे से उनकी गर्दन काटने ही वाला था कि सहसा उसकी दृष्टि बादशाह की कटी उंगली पर पड़ गई।
अपनी भाषा में वह चिल्लाकर बोला, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, यह तो खंडित है। इस प्रकार बादशाह उन निर्दयी आदिवासियों के चंगुल से छूटे। अपने महल में वापस आने पर अचानक ही उन्हें बीरबल की कही वह बात याद आ गई। उन्होंने मन में सोचा कि बीरबल ने सच ही कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छाई के लिए करता है। यदि उस दिन मेरी उंगली न कटी होती तो आदिवासी अवश्य ही मुझे बलि चढ़ा देते। मैंने बीरबल की बात की अवहेलना की, जिसका परिणाम यह हुआ कि जान जाते जाते बची। अब बादशाह अकबर को अपनी मूर्खता पर बड़ा पछतावा हो रहा था। वह स्वयं ही बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उन्हें पूर्ण सम्मान दिया और सत्कार पूर्वक उच्चासन पर बैठाया। बादशाह गदगद हो गए और बीरबल को गले से लगाकर भारी आवाज में बोले, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दो बीरबल। आप और गलती राम राम। कैसी बातें करते हैं जहांपना। यदि आपने दोबारा इन शब्दों का उच्चारण किया तो मैं निश्चय ही जीतेजी नरक में चला जाऊंगा, बीरबल ने अनजान बनते हुए कहा। बादशाह मुस्करा पड़े। फिर उन्होंने पिछली रात की सारी बातें बीरबल को बताई और कहा, तुमने जो बात कही थी उसका एक एक शब्द सत्य प्रमाणित हुआ। जब बीरबल चुप रहे तो बादशाह पुनः बोले, हमारे शाही फरमान के पीछे तुमने लिख भेजा था कि यह बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए ही हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है हुजूर। यदि मैं दरबार में होता तो कल मैं भी शिकार के समय आपके साथ होता। आप तो खंडित थे, इसलिए साफ बच जाते, पर मैं बेमौत मारा जाता, बीरबल ने अकबर से कहा। बीरबल की इस होशियारी की बात सुनकर बादशाह बड़े खुश हुए। वे बीरबल को तुरंत अपने साथ दरबार में ले आए। बादशाह अकबर द्वारा बीरबल को दिया जाने वाला यह सम्मान देखकर दरबारीगण जल उठे। इस प्रकार अकबर बादशाह और बीरबल में परस्पर हास्य विनोद होने लगा और दोनों का हृदय फिर पहले की तरह जुड़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे अब ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।